हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट का मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। साथ ही वर्कशीट भी बनी हुई है इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी हमें चैप्टर्स पढ़ने हैं फर्स्ट क्लास के अंदर मैथमेटिक्स में, वो सारे चैप्टर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा नंबर चार्ट एंड काउंटिंग। तो जो भी आपने पहली क्लास में यूकेजी में पढ़ा हुआ है उसको आगे हमें पढ़ना है। अब स्टार्टिंग में बच्चों को थोड़ा सा रिवीजन कराया जाता है, तो उसके बाद का जो भी हमें पढ़ना है वो हम देखेंगे। 100 तक की काउंटिंग स्टार्टिंग में बच्चों को कराई जाती है। 1 to 100 तक उनको लिखना अच्छे से आ जाना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार में ही उनको पूरा 100 तक आप कराएं। पहले 10 तक का लर्न कराएं, फिर 20 तक का, फिर 30 तक का। फिर उसके बाद बच्चों को करना आ जाता है तो फिर वो 100 तक का कर पाते हैं। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप उनको कराइए। जरूरी नहीं है कि एक साथ ही 100 तक की काउंटिंग उनको लर्न करा दी या लिखने के लिए बोल दी। नेक्स्ट, इस तरह से नंबर चार्ट दिया जाता है 100 तक के नंबर का बच्चों को फिल करने के लिए। कई कुछ कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं बीच में और बाकी के सारे नंबर्स फिल करने होते हैं। अगर उनको काउंटिंग जब 100 तक लर्न हो जाती है तो फिर ये चार्ट उनको फिल करना होता है। स्टार्टिंग में 20 तक का चार्ट भी दे सकते हो आप घर पे बच्चों को। जैसे आपने 20 तक का सपोज उनको लर्न कराया है, देन फिर आप 50 तक का उनको बनाने के लिए दे सकते हैं। बीच बीच में नंबर्स लिख दीजिए। स्टार्टिंग में आप थोड़े से ज्यादा नंबर लिख के दीजिए, बच्चों को कम लिखने के लिए दीजिए। और फिर धीरे धीरे आप कम नंबर लिखिए और बच्चों को ज्यादा लिखने के लिए दीजिए। उससे उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी। और इस तरह से 100 तक के नंबर जब बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद 200 तक, 300 तक भी आप उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नंबर नेम्स। तो स्टार्टिंग में 10 तक के नंबर नेम्स बच्चों को लर्न कराए जाते हैं। देन फिर 11 to 20। तो इस टाइप से टर्म 1 में सिलेबस होता है उनका कि उनको 10 तक लर्न कराने हैं या फिर 20 तक लर्न कराने हैं। तो ये डिपेंड करता है, सब स्कूलों का अलग अलग होता है कि कहीं पर 20 तक एक साथ लर्न करा दिए जाते हैं, कहीं पर 30 तक करा दिए जाते हैं। तो बट मेरा ये कहना है स्टार्टिंग में पहले आप उनको 10 तक ही अच्छे से लर्न कराइए, देन फिर 20 तक कराइए। उसके बाद फिर बहुत इजी होता है करने। फिर बस उनको स्पेलिंग जो लर्न करनी है 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, बाकी सब इसी तरह से हमारी लिखी जाती हैं। तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं घर पे। वीडियो पॉज करके उनको लिखने के लिए भी दे सकते हैं कि आप इसमें से देख के लिखिए 20 तक नंबर या 40 तक नंबर, और फिर प्रैक्टिस करिए उसकी। हमें यह 100 नंबर तक उनको नंबर नेम्स फर्स्ट क्लास में लर्न कराने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नंबर इन द बॉक्स। तो ये वाला टॉपिक बच्चे एलकेजी में, यूकेजी में बहुत कर चुके होते हैं, तो उनको ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता है। सिर्फ ऑब्जेक्ट्स काउंट करने हैं और हमें बॉक्स में यहाँ पर नंबर लिखना है। तो ये इस तरह से बच्चों को वर्कशीट स्कूल में भी कराई जाती है, घर पे प्रैक्टिस के लिए भी दी जाती है। तो ये आप सिंपली यहाँ पे भी वीडियो को पॉज करके बच्चों से सिर्फ आंसर लिखने के लिए बोल सकते हैं कि फर्स्ट का आंसर क्या है, सेकंड का आंसर क्या है। या फिर आप खुद से अगर बच्चों को कोई रफ रजिस्टर आपने उनका बना रखा है तो ड्रॉ करके सिंपल अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दे दीजिए उनको और फिर उनको काउंट करने के लिए बोलिए। काउंटिंग पैटर्न्स, स्किप काउंटिंग भी बोलते हैं इसको। तो फिल इन द मिसिंग नंबर्स इस तरह से है। तो सिर्फ अभी पहले हम 1 नंबर का देखेंगे कि हमें 1 नंबर के इसमें क्या करना है। सिर्फ इतने पार्ट की हम यहाँ पे बात करेंगे। अभी हम यहाँ से नीचे की बात नहीं करें। तो 1 के बाद क्या आएगा अभी हमें नहीं पता। ये सेकंड बॉक्स भी खाली है। देन 4, 5। तो 2 नंबर हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। इन दोनों को देख के हमें पता लग जाएगा कि इन दोनों नंबर में कितने नंबर का डिफरेंस है, 1 नंबर का सिर्फ। तो इसलिए हम हर उसमें 1 नंबर का डिफरेंस करते जाएंगे। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 1 फर्स्ट हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 नंबर
जब एक साथ दिए उनको ही हम कंपेयर कर सकते हैं। 37 के आफ्टर 38 आता है, तो यानी 1 नंबर की ही स्किप काउंटिंग हो रही है यहाँ पर। अब हम सेकंड नंबर का कर रहे हैं, तो 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। अब हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 2 नंबर एक साथ यहाँ पर दिए हुए हैं सिर्फ। तो 4 एंड 6 में कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है? 2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो यानी हर बॉक्स में 2 नंबर का डिफरेंस आएगा। ये चीज हमें यहाँ पे बच्चों को अच्छे से समझानी है कि 2 नंबर का डिफरेंस करते हुए यहाँ पर हमें चलना है। तो 4 से पहले कौन सा नंबर आएगा? 2 नंबर माइनस कर देंगे, तो 2, 4, 6, 8, 10, 10 + 2 12, 14, 15, 16। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, सारे टॉपिक्स पे डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दे दूंगी, तो आप उसमें से और ज्यादा बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं डिटेल में किस किस तरह की वर्कशीट बनानी है, इस तरह से। नेक्स्ट हमारी 5 की स्किप काउंटिंग है इस पे। नेक्स्ट हमारी 2 की स्किप काउंटिंग है यहाँ पे। तो इसको काउंटिंग पैटर्न भी बोलते हैं और स्किप काउंटिंग भी बोलते हैं, दोनों तरह से ही बच्चों को कराया जाता है। ऑर्डरिंग नंबर फ्रॉम 0 to 30। तो अब यहाँ पे क्या है, आपको नंबर अरेंज करने हैं लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। इस तरह से आप बच्चों को ड्रॉ करके दे सकते हैं कि पहले हमारे स्मॉलेस्ट नंबर आएगा और सबसे लास्ट में बिगेस्ट नंबर आएगा। तो इनको अरेंज करना है कि अब तक क्या है, सिर्फ 2 नंबर कंपेयर कर रहे थे हम यूकेजी क्लास में, तो 2 नंबर का कंपैरिजन फर्स्ट क्लास में भी कराया जाता है और 3 नंबर का कंपैरिजन भी करने के लिए दिया जाता है। या फिर इस तरह से बोल दिया जाता है अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये वाला टॉपिक भी इसी के अंदर कवर होगा हमारा। तो सबसे ए पार्ट में 9, 19, देन 29, इस तरह से ही अरेंज होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलिए कि बाकी के पार्ट भी वो सॉल्व करें और फिर अपने आंसर आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। कंपेयरिंग नंबर्स, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया 2 नंबर का कंपैरिजन करना है यहाँ पे, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इन तीनों साइन में से कोई एक साइन आएगा हमारा यहाँ फिल इन द ब्लैंक में। तो 42 इज इक्वल टू 42, 67 इज लेस देन 99। इस तरह से हमें ये सब फिल करने हैं। 43 is less than 84, 19 is greater than 10। तो ये सब हमें यहाँ पर करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टेंस एंड वंस का। तो यहाँ पर हमें काउंटिंग टेंस एंड वंस वाला टॉपिक करना है। तो ये ब्लॉक्स दिए होते हैं, 10 का ब्लॉक होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 ब्लॉक्स मिलके 110 बनाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये 110 हो गया, 210 एंड 3 10s। तो यहाँ पर ये 3 10s लिखा हुआ है। ये सिंगल ब्लॉक जो होते हैं उनको हम बोलते हैं वंस। तो 1 वंस, 2 वंस, 3 वंस, 4 वंस एंड 5 वंस। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 5 वंस। 3 10s का मतलब होता है हमारा 30 और 5 वंस का मतलब होता है 5। तो 30 + 5 हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 35। इसी तरह से ये करना है, कितने 10s है यहाँ पे? 1 10s है और कितने वंस है? 2 वंस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12। नेक्स्ट 4 10s और 9 वंस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 49। एडिशन विद बेस 10 ब्लॉक्स। अब यहाँ पर क्या है, आपको एडिशन करना है। सिंपल जो हमें एडिशन करते हैं वो नहीं करना है, ब्लॉक्स को यहाँ पे ब्लॉक्स आपको ड्रॉ करना है, फिर उनका टोटल करना है। तो सबसे पहले हमें 23 ब्लॉक्स बनाने हैं, देन 34 ब्लॉक्स बनाने हैं, देन उनका टोटल करना है। तो किस तरह से करना है हमें ड्रॉ, आप देखते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये 23 ब्लॉक्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो 23 को आप क्या लिख सकते हैं? 20 + 3। 23 को हम क्या लिखेंगे? 20 + 3। तो 20 हमारे 2 10s हो गए और 3 हमारे
यहाँ पर ये सिंगल ब्लॉक्स हो गए। इसी तरह से 34 को हम लिख सकते हैं 30 + 4। तो 34 के ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ यहाँ पे। तो 30 ब्लॉक्स बनाने के लिए हमारे 3 10s हो गए और 4 हमारे यहाँ पे ये सिंगल ब्लॉक्स हो गए। अब यहाँ पे देख लेते हैं कितने 10s हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 हम यहाँ पे 10s बना देंगे और इन वंस कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। 7 हम यहाँ पर वंस बना देंगे और इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 10s 7 वंस। तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा 57। अब यहाँ पे हमने कोई इस तरह से ऐड नहीं करना है यहाँ पे कि 23 और 34 को हम प्लस कर रहे हैं इस तरह से, वो हमें यहाँ पर नहीं करना है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जो कहा गया है कि 10s एंड वंस के ब्लॉक्स को ही यूज करना है हमें। नेक्स्ट आता है 2 डिजिट नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, जैसे 32 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 30 + 2 49। यानी हमें टेंस और वंस की फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है। तो 49 को हम क्या लिखेंगे 40 + 9। 80 है तो इसमें हमारा कुछ जरूरत नहीं है, तो सिंपल 80 ही लिखा जाएगा। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन करना है। एडिंग विद पिक्चर्स, पिक्चर्स का एडिशन है सिंपल यहाँ पे। तो कई बार क्या है यहाँ पे भी हमें बॉक्स दिया रहता है कि इनके भी हमें नंबर लिखने हैं, देन टोटल हमें बताना है। दोनों तरह से ही मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पर ये वाली लीव्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 यहाँ पर हमारी ये वाली लीव्स हैं। तो 13 + 6 कर सकते हैं हम और सिंपल इनको काउंट कर सकते हैं 13 14 15 16 17 18 19। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे 19। तो कई बार बॉक्स दिया रहता है, किसी किसी बुक में दिया रहता है या स्कूल में इस तरह से कराया जाता है, तो इसलिए मैंने बता दिया है कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर नहीं दिया हुआ तो अपने सिंपल माइंड में रखिए और फिर उसको ऐड कर लीजिए। इसी तरह से सेकंड पार्ट करना है। इसका आंसर है हमारा 17। ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं वर्कशीट के। आप इनको वीडियो पॉज करके ड्रॉ कर सकते हैं अपनी कॉपी में, या फिर सिर्फ आप आंसर लिख सकते हैं कि थर्ड नंबर का क्या आंसर है। जैसे 4 + 3 क्या हो जाएगा हमारा 7। इस तरह से ये हमें 10 क्वेश्चन करने हैं। एडिंग विद नंबर लाइन। अब यहाँ पे क्या हमें एडिशन करना है नंबर लाइन से। 10 नंबर पे हमारा फर्स्ट हमारा ये जो आ रहा है ये 10 नंबर पे आ रहा है। देन फिर 10 से कितने नंबर स्किप कर रहा है 14 नंबर पे आ रहा है। 1 2 3 4। 10 में हम 4 प्लस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 14। तो इस तरह से हमें ये वाला एडिशन सेंटेंस लिखना है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये हमारा 0 से हमारा 5 नंबर तक आया, देन उसके बाद 7 तक आने के लिए 1 2 जंप करें उसने, तो 5 + 2 = 7। इससे अपोजिट क्वेश्चन भी आ जाता है। स्टेटमेंट दे देते हैं आपको, एडिशन सेंटेंस दे देते हैं और आपको नंबर लाइन पे उसको ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं। तो दोनों तरह से ही आपको करना आना चाहिए। सिंपल एडिशन, सिंगल डिजिट एडिशन है ये। इसी तरह से डबल डिजिट एडिशन भी आता है हमारा फर्स्ट क्लास के अंदर, वो भी करना है। ये आता है हमारा मिसिंग एडेंट। इसमें क्या है जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है ये आंसर है आपको क्वेश्चन में 3 + डैश = 4। यानी 3 में हम ऐसा कौन सा नंबर प्लस करेंगे कि हमें आंसर 4 मिलेगा। तो आप 3 के आफ्टर से काउंट कर लीजिए, 3 के आफ्टर ही आता है 4, यानी सिर्फ 1 नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से इसका भी मैंने पूरा वीडियो एक अलग से बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और भी उसमें मेथड्स दिए हुए हैं और प्रैक्टिस के लिए और ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम इसमें यही करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कीवर्ड्स फॉर एडिशन वर्ड प्रॉब्लम्स। अब जो हम एडिशन वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे आगे, उसके लिए क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं जिससे हमें पता लगे कि हमारा ये जो क्वेश्चन है ये एडिशन का है। इसी तरह से आगे चल के हम सब्ट्रैक्शन के कीवर्ड्स पढ़ेंगे ताकि हमें ये पता लगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सब्ट्रैक्शन का है। तो सम अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो वो एडिशन वर्ड प्रॉब्लम है। एडिशन, प्लस, इन ऑल, मोर, कंबाइन,
ज्वाइन, टुगेदर, ऑल टुगेदर, एड, टोटल। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो हमारे कीवर्ड्स हैं एडिशन के लिए। इनमें से कोई भी वर्ड हमारा उसमें लिखा होता है क्वेश्चन में तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ये एडिशन का क्वेश्चन है। एडिशन का यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, समझते हैं उसको। Ravi had 47 blue pencils and 21 red pencils with him. How many pencils did he have all together? तो हमारा कीवर्ड यहाँ पर है all together। तो all together को देख के हमें समझ जाना चाहिए कि हमें यहाँ पर एडिशन करना है। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, रवि हैड ब्लू पेंसिल्स या नंबर ऑफ ब्लू पेंसिल्स इक्वल टू, इस तरह से आप स्टेटमेंट अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो 47 हम लिख देंगे, टेंस एंड वंस इस तरह से बॉक्स बना के करेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। रवि हैड रेड पेंसिल्स 21, एडिशन करना है हमें 7 + 1, वंस प्लेस से हमेशा हमें स्टार्ट करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। 7 + 1 8, 4 + 2 6, तो रवि हैव 68 पेंसिल्स, ये हम आंसर लिख देंगे। एडिशन के बहुत सारे मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, पूरी वीडियो बनाई हुई है उसकी एक अलग से, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं और काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वहां से कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन कहा जाएगा, पिक्चर यहाँ पे शेप्स दिए हुए हैं तो यहाँ पे बोला है क्रॉस आउट द शेप अकॉर्डिंग टू द नंबर सेंटेंसेस देन फाइंड द आंसर। 8 - 3 यानी 3 नंबर हमें कट करना है 8 में से, तो टोटल पिक्चर हम 8 ड्रॉ हुई है, उसमें से 3 कट कर लेंगे। अब कितनी हमारे पास पिक्चर्स बचती हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बाकी के दोनों पार्ट भी करने हैं। अब ये आता है फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस का क्या मतलब है, यहाँ पे हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। अब एक सब्ट्रैक्शन की वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं यहाँ पे। There were 84 books in the library. 41 books were taken away by the students to read. How many books were left in the library now? कि एक लाइब्रेरी में 84 बुक्स हैं और उसमें से 41 बुक्स बच्चों ने पढ़ने के लिए ले ली हैं। अब आपको ये बताना है कि लाइब्रेरी में कितनी बुक बची हैं। तो ये जो लेफ्ट वर्ड है हमारा यहाँ पे, लेफ्ट वर्ड जो है हमारा, ये क्या है, कीवर्ड। लेफ्ट मतलब हमारा हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो बुक्स इन द लाइब्रेरी इक्वल टू 84, बुक्स टेकन बाय स्टूडेंट 41, सब्ट्रैक्शन करना है यहाँ पे तो माइनस का साइन लगा देंगे और इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 4 - 1 3, जैसे मैंने आपको एडिशन में बताया था कि हमें वंस प्लेस से ही स्टार्ट करना है, उसके बाद फिर टेंस प्लेस पे आएंगे। 8 - 4 इज इक्वल टू 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 43 बुक्स वर लेफ्ट इन द लाइब्रेरी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिवाइडिंग शेप्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब जो भी आपको शेप दी हुई है उसको 2 इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है। तो जैसे कि सबसे पहले नंबर पे हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, इसको बिल्कुल इक्वल पार्ट में करने के लिए इसको हमें सेंटर में लाइन खींचनी होगी। इसी तरह से जैसे ये स्क्वायर है तो आप इस तरह से भी लाइन खींच सकते हैं, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच सकते हैं या फिर डायगोनल लाइन भी खींच सकते हैं। तो तीनों तरह से ही हमारा इक्वल डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से ओवल में भी होगा, आप सेंटर में इस तरह से सिंपल, अगर यही हो रहा है तो जरूरत ही नहीं है और कुछ ज्यादा करने की, तो सिंपल एक लाइन खींचनी है और दोनों हमारे पार्ट क्या आएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये वाला ट्रायंगल थोड़ा अलग सा दिया हुआ है तो इसमें इस तरह से लाइन होगी। हार्ट में सिर्फ इस तरह से लाइन खींच सकते हैं, अगर आप इस तरह से खींचेंगे हॉरिजॉन्टल तो वो गलत हो जाएगी। और इसमें भी हमें एक सेंटर में लाइन खींचनी है, अगर आप ऐसे लाइन खींचते हैं तो वो इक्वल नहीं होगा, सिर्फ हमें ये वर्टिकल लाइन से ही इक्वल मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फ्रैक्शन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमें यहाँ पे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टार्स आर व्हाइट। तो हम सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में हम टोटल जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे वो लिखते हैं। तो यहाँ पे कितने स्टार्स हैं, टोटल 3, तो हम 3 लिख देंगे यहाँ पे। अब हमें क्वेश्चन में व्हाइट स्टार पूछा गया है, तो व्हाइट स्टार कितना है,
1, तो हम न्यूमरेटर में वो नंबर लिख देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ट्रायंगल्स आर ग्रीन। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में टोटल यानी 9 ट्रायंगल्स और ग्रीन ट्रायंगल्स कितने, 8, तो 8/9 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। लॉन्गर एंड शॉर्टर, ये मेजरमेंट का चैप्टर है हमारा। लुक एट द पिक्चर्स इन द बॉक्सेस, आंसर द क्वेश्चन बाय सर्कलिंग द करेक्ट पिक्चर। विच इज लॉन्गर, इन दोनों स्नेक में कौन लॉन्गर है यानी किसकी लंबाई ज्यादा है, तो फर्स्ट स्नेक की ज्यादा है, उस पर सर्कल कर देंगे। विच इज शॉर्टर, यहाँ पे ये आपको एलिगेटर दिया हुआ है, कौन सा शॉर्टर है, ये वाला शॉर्टर है, इस तरह से इस पर सर्कल कर देंगे। ये देखिए इस तरह से पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, बहुत सारे इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं लॉन्गर एंड शॉर्टर के, टॉलर एंड शॉर्टर, मेजरिंग लेंथ इन इंचेस, ऑर्डर लेंथ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, कैपेसिटी। तो आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपका ये वाला चैप्टर पूरा उसके अंदर कवर हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मनी का। हाउ मच मनी डज दिस मेक, तो टोटल करना है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, 10 + 10 20 रुपीज, तो ये हो गए हमारे 5 + 5 + 5, 5 के 4 कॉइन है तो 20 रुपीज, ये हो गए हमारे, तो 20 + 20 40 रुपीज। तो इस तरह से ही एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के भी क्वेश्चन आते हैं मनी के। तो सबसे पहले कॉइन्स के बारे में बच्चों को बताया जाता है कि 1 रुपीज का कॉइन है, 2 रुपीज का कॉइन है, 5 रुपीज का कॉइन होता है, 10 रुपीज का कॉइन होता है। उसके बाद फिर नोट स्टार्ट हो जाते हैं, 5 का, 10 का, 20 का, देन 50, 100, 500, 2000 तक के नोट हमारे इंडियन करेंसी के अंदर आते हैं। तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन दोनों तरह के क्वेश्चन ही हमें करने हैं। तो यहाँ पे 1 रुपीज का कॉइन है, 20 रुपीज का नोट है और 5 रुपीज का कॉइन है, तो 5 + 1 6, 6 रुपीज के कॉइन हो गए यहाँ पे हमारे, और 20 रुपीज, तो 20 + 6 26 रुपीज हो गए। 2000 का नोट है और 500 का नोट है, तो 2500 रुपीज हो गए हमारे। इसी तरह से यहाँ पर सिर्फ नोट का एडिशन दिया हुआ है, 50 + 50 100 रुपीज, 20 + 50 70 रुपीज, 100 + 20 120 रुपीज। स्टार्टिंग में बच्चों को छोटे छोटे क्वेश्चन दीजिए, देन जब उनको आ जाए तो उसके बाद थोड़े बड़े क्वेश्चन दीजिए, बड़े नोट के प्रैक्टिस कराइए। हाउ मैनी नोट्स एंड कॉइन डू यू नीड टू गिव 135 रुपीज। अगर आपको किसी को 135 रुपीज देने हैं तो आप कितने नोट्स और कितने कॉइन्स दोगे, ये आपको बताना है। तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगी आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप खुद से बना के देखिए, बच्चों को खुद से बनाने के लिए बोलिए कि आप 135 रुपीज, जब ये वाला बच्चे चैप्टर पढ़ेंगे पूरा उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके बाद ही ये क्वेश्चन देना है कि आप 135 रुपीज हमें बना के दिखाइए कि आप कैसे बनाएंगे। तो पता चलेगा कि कितना ब्रेन है बच्चे में कि हाँ वो इसको कर पा रहा है। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट आप उनको एक्टिविटी दे सकते हैं कि 235 रुपीज बताइए, 555 रुपीज बताइए। तो मैंने यहाँ बनाया है इस तरह से, 100 का एक नोट लिया है, 10 के 3 नोट लिए हैं और 5 रुपीज के कॉइन लिए हैं। 135 = 100 + 30 + 5, तो 30 मेरे पास डायरेक्ट नोट नहीं होता है, तो उसके लिए मैंने 10 के 3 नोट ले लिए हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने भी इस तरह से ही बनाया हो सकता है आपने इस तरह से बनाया हो, यहाँ पर कि एक 100 रुपीज का नोट लिया है, एक 20 रुपीज का लिया है, एक 10 का लिया है, 2 रुपीज के कॉइन लिए हैं, देन 1 रुपीज का कॉइन लिया है। तो देयर आर वेरियस मेथड टू मेक 135 रुपीज। तो आप अलग तरह से ही बना सकते हैं, बट टोटल आपका 135 आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप 100 रुपीज का ही नोट लें, 50-50 के 2 नोट भी ले सकते हैं आप। तो इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट आता है चैप्टर हमारा टाइम का। इसमें बच्चों को टाइम के बारे में बताया जाता है, डिजिटल एंड एनालॉग दोनों तरह का ही बताया जाता है। जो यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं वो हमारे कौन सी है, डिजिटल, ये वाला जो टाइम हमारा लिखा हुआ है डिजिटल टाइम लिखा हुआ है। तो इस वाली फर्स्ट वॉच में टाइम हुआ है 4 o'clock। तो आपका जो ये आवर हैंड है
जिस पर आपका पॉइंट करता है वो टाइमिंग रहती है हमारी, और ये मिनट हैंड है, जब वो 12 पर आ जाता है तो पूरा टाइम हमारा 4 o'clock होता है। अब अगर हमारा मिनट हैंड जो हमारी ये लॉन्गेस्ट नीडल होती है 6 पे अगर पॉइंट करती है तो हमारा टाइम हो जाता है 30, इस तरह से 30 की फॉर्म में 5:30। जैसे यहाँ पर क्या है 10:30, यहाँ पे पूरा 7 पे पॉइंट कर रहा है हमारा आवर हैंड और मिनट हैंड 12 पे, तो हमारा टाइम क्या हो गया यहाँ पे 7 o'clock। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ईच एक्टिविटी टू द टाइम ऑफ डे। तो इसमें कहने का बेसिकली क्या मतलब है, बच्चों को पता होना चाहिए यहाँ पे कि मॉर्निंग में क्या क्या एक्टिविटी होती है, आफ्टरनून में क्या क्या एक्टिविटी होती है और नाइट में क्या क्या एक्टिविटी होती है जो डेली में जनरली हम लोग करते हैं। जैसे कि ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कब की एक्टिविटी है, मॉर्निंग की एक्टिविटी है। स्कूल हमारा मॉर्निंग में ही स्टार्ट होता है, नाइट में हम स्लीप करते हैं, आफ्टरनून में भी करते हैं। अगर आप इस पे क्लिक कर दोगे तो भी गलत नहीं होगा। और लंच हम कब करते हैं, आफ्टरनून में। तो यानी अगर आपके पास डिनर ऑप्शन होता है यहाँ पे तो हम किससे मैचिंग करते हैं उसकी, नाइट से, कि डिनर हम कब करते हैं, नाइट में। या फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता प्ले का, तो आप कब प्ले करते हो, आफ्टरनून में प्ले करते हो, तो उस पे इस तरह से मैचिंग कर देंगे। नेक्स्ट हमारा आता है शेप्स का। तो ये जितनी भी 2D शेप्स दी हुई हैं इन सब की स्पेलिंग आपको लर्न करनी है। सर्कल की क्या स्पेलिंग है, ट्राइंगल की, डायमंड की, रेक्टेंगल की। स्टार्टिंग में तो बच्चों को पता ही होना चाहिए कि शेप कौन सी है। जैसे ये शेप हमारी है सर्कल, तो उनको स्पेलिंग भी हमें फर्स्ट क्लास में ही लर्न करानी है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्रायंगल, स्क्वायर, ये शेप है हमारी रेक्टेंगल, शेप है हमारी ओवल। अगर इस तरह से शेप आती है हमारी तो वो भी ओवल में ही आएगी। और ये है हमारा डायमंड। सॉर्टिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा। यहाँ पे क्या है, फ्रूट्स बताने हैं आपको कौन कौन से हैं। तो ये हमारा फ्रूट है, बनाना हमारा फ्रूट है, चेरी एंड ग्रेप्स। और ये हमारे पोटैटो वेजिटेबल है, कॉलीफ्लावर, और ये कैरेट एंड कैबेज। तो इस तरह से ये सब क्या है, हमारी वेजिटेबल्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पार्टी डेकोरेशन टैली शीट। ये होते हैं हमारे यहाँ पे टैली मार्क्स। इनकी काउंटिंग बच्चों को सिखाई जाती है कि 1 इस तरह से लिखा जाता है टैली मार्क्स में, 2 इस तरह से लिखा जाता है, 3 देन 4 और 5 हम इस तरह से लिखते हैं। 4 बना के उसको कट कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, 5। अब इसके बाद से अगर हमें 6 लिखना है तो पहले 5 बना के देन 6। इसी तरह से 7 8 9 10। तो ये क्या हो गया हमारा 5 एंड 5 टोटल हमारा 10। ये 10 नंबर हमारा किसका है, बैलून्स का। और पार्टी हेड्स कितनी हमारी 10 11 12 13। और बैनर्स कितने हमारे पास 5 6 7। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल ये कर लेते हैं। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी बैलून्स आर देयर। तो हम इसमें से देख के बता सकते हैं कि हमारे पास कितने बैलून्स हैं, 10। हाउ मैनी पार्टी हेड्स आर देयर, 13। व्हाट आइटम डज जेसिका हैव द फ्यूएस्ट ऑफ। तो बैनर्स सबसे कम है हमारे पास। व्हाट आइटम डज जेसिका हैव द मोस्ट, सबसे ज्यादा क्या है हमारे पास, पार्टी हेड्स। ये सारे वीडियो फर्स्ट क्लास के मैथ के हैं। एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, प्रैक्टिस वर्कशीट है और एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हैं। ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। तो आप इन सबको चैनल पे जाके देख सकते हैं, सबके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो आप इनको भी जरूर देखिएगा, काफी डिटेल में इनमें समझाया हुआ है मैंने। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।